हिस्ट्री वाला है तो ठीक है, कोई प्रणाम सर। हाँ, क्या पढ़े थे? कॉमन पढ़े थे ना क्या? काल में एकाधिकार पढ़े थे सर। क्या पढ़े थे? अल्पकाल में एकाधिकार फर्म को असामान्य लाभ। नेटवर्क लगता प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम। तीन बार एक डायग्राम हो रहा है, चौथा बार जाके एकदम एंड होते होते कर जाता। हम तो लड़का सब कॉपी कर लिया था, हमारे बोर्ड पर गायब हो जाता। क्या टॉपिक पढ़े थे? अल्पकाल में एकाधिकार फर्म को असामान्य लाभ। हाँ, तो हो गया। उसके बाद देखिए ना लिस्ट में क्या है। लिस्ट में है सर। अब अगला अल्पाधिकार या द्विधाधिकार। अल्पाधिकार का मतलब होता है दो फर्म या दो से अधिक, किंतु नॉट मेनी। हाँ, द्वैधाधिकार द्वैधाधिकार जो होता है उसमें दो ही फर्म होता है। गौर कीजिए कि इसमें भी दो फर्म है, ऐसे भी दो फर्म है। तो नाम दोनों का अलग अलग है, लेकिन उत्तर एक ही होगा। इसे कहा जाता है कि डिओपोली इज लिमिट ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली बाजार तथा डिओपोली बाजार दोनों का वर्णन एक ही तरह होगा। दोनों का वर्णन एक ही तरह होगा। तो इसलिए जो बातें अधिकार में बतलाई जाएंगी वही बातें अल्पाधिकार, वही बातें
जो बातें अल्पाधिकार में बतलाई जाएंगी वही बातें अधिकार में बतलाई जाएंगी। समझे? जो दोनों एक ही है। ओलिगोपोली में भी दो फर्म है, डिओपोली में भी दो फर्म है। ओलिगोपोली में है कि दो फर्म पर जो बात बोले वो तीसरा चौथा पर भी लागू होगा, लेकिन डिओपोली में दो ही फर्म है, काम हो गया वहां। अभी जो हम आपको बताएंगे कि अल्पाधिकार की विशेषता, अल्पाधिकार की विशेषता, पहली विशेषता क्या है? इसमें मांग की रेखा अनिर्धारणीय रहती है। मांग की रेखा अनिर्धारणीय रहती है, इनडिटर्मिनेट। इसलिए लिख लिए? जी लिख लिए। 2 नंबर अल्पाधिकार में समरूप वस्तु जैसे पेट्रोल, स्टील, रहती है तो इसे ओलिगोपोली विथ होमोजेनस आउटपुट कहेंगे। तीसरा, अल्पाधिकार में वस्तु विभेद, वस्तु विभेदीकरण रहती है। जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट। अधिकार में वस्तु विभेदीकरण रहती है, अल्पाधिकार में वस्तु विभेदीकरण रहती है। जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत क्रांति, सभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन
वस्तु ब्रांड के रूप में अधिकार में पाए जाते हैं। वस्तु ब्रांड के रूप में पाए जाते हैं। इसे हम होली होली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। नंबर 4 अधिकार में सभी फर्में आपस में प्रतिद्वंदी फर्म रहते हैं। तथा सदैव दूसरे ब्रांड को हराने के लिए विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन करते हैं। क्या विज्ञापन करते हैं? कहते हैं कि बाई 1 गेट 1 फ्री, है ना? इसका प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रतिद्वंदी फर्म है तो एक दूसरे में विश्वास नहीं करते। 5वां पॉइंट है अधिकार में प्रतिद्वंदी फर्म अधिकार में अल्पाधिकार में प्रतिद्वंदी फर्म अधिकार में प्रतिद्वंदी फर्म दूसरे पर कभी विश्वास नहीं करते।
एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। कपट संधि करके ऊपर में बाजार का शेयरिंग करते हैं। कपट संधि का मतलब हुआ कि भीतर भीतर आपका दोस्त नहीं है, ऊपर से बोलेगा, बराबर चाहेगा कि हमारा दुश्मन जो है। कपट संधि करके दो फर्म बाजार का शेयरिंग करते हैं। फर्मों द्वारा संतुलन के अनेक सिद्धांत विकसित हो चुके हैं। मॉडल ब्रांड बर्ट्रांड मॉडल स्टैकेल वर्ग मॉडल डिमांड मॉडल और ईच मॉडल प्रचलित बर्ट्रांड स्टैकेल वर्ग मॉडल डिमांड मॉडल और प्रवीर जी सर। लिख लिए। जी लिखिए। इसमें आप 1 से 7 जो लिखे हैं उसको पढ़िए तो जोर जोर से। शुरू से एक से ना। 1 से पहला है सर, इसमें मांग की रेखा अनिर्धारणीय होती है। दूसरा है, अल्पाधिकार में समरूप वस्तु जैसे पेट्रोल, स्टील रहती है तो इसे ओलिगोपोली विथ होमोजेनियस आउटपुट कहेंगे। तीसरा है,
अल्पाधिकार में वस्तु विभेदीकरण रहती है, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये दंतकांति, ये सभी वस्तु प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या ब्रांड के रूप में पाए जाते हैं। इसे हम ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। चौथा, अल्पाधिकार में सभी फर्में आपस में प्रतिद्वंदी फर्म रहते हैं तथा सदैव दूसरे ब्रांड को हटाने के लिए विज्ञापन करते हैं, बाई वन गेट वन फ्री, इसका प्रचार करते हैं। पांचवा, अल्पाधिकार में प्रतिद्वंदी फर्म एक दूसरे पर कभी विश्वास नहीं करते हैं। छठा, कपट संधि करके दो फर्में बाजार का शेयरिंग करते हैं। सातवां, छठा है कपट संधि करके दो फर्में बाजार का शेयरिंग करते हैं। सातवां है फर्मों द्वारा मूल्य संतुलन के अनेक सिद्धांत विकसित हो चुके हैं। कुर्नो मॉडल, बर्ट्रांड मॉडल, स्टेलबर्ग मॉडल, किंग डिमांड, पॉल स्विजी मॉडल, हॉल हिच मॉडल काफी प्रचलित है। हो गया सर। हाँ, इसी को याद करके आइएगा नेक्स्ट का, इसी को चलेगा जो नाम से जो बता। ये एग्जांपल देके थोड़ा समझा देते सर कैसे ये काम करेगा, जैसे कोलगेट और ये समझा सकते हैं, सब इंडिपेंडेंट है। कोलगेट और टूथपेस्ट किस चीज से लगाते हैं? क्या टूथपेस्ट यूज करते हैं? आप क्या करते हैं? दंत कांति यूज करते हैं, दंत कांति यूज करते हैं सर। हाँ, तो दंत कांति और कोलगेट, ये दोनों कंपनी का जो विचार होगा वो ओलिगोपोली होगा। दंत कांति चाहेगा कि कोलगेट बंद हो जाए और हम ही रह जाए, कोलगेट चाहेगा कि दंत कांति बंद हो जाए, हम ही रह जाए। प्रतिद्वंदिता की भावना रहेगी, दोनों एक दूसरे का दोस्त रहेगा लेकिन दुश्मन के तरह काम करेगा। जी, यही चीज दिखाना है, कैसे मूल्य निर्धारण करेगा। तो फर्म जैसे शुरू में लिखा है सर 2 या 2 से अधिक, किंतु नॉट मैनी, मतलब लेकिन कितना, 5, 6, 7 ऐसे। अरे हवाई जहाज क्या कंपनी पूरे विश्व में कै गो है? 25 को करीब है सर। 25 को कहाँ है? बड़ा वाला जो हवाई जहाज बोइंग आता है उसका 25 को कंपनी है। नहीं, वो हाँ उसका तो कम ही, बनाने वाला कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम है। और क्या चीज समझ रहे? बिक्री का नहीं कर रहे ना। हाँ, नहीं हम जो फ्लाइंग करता है उसका समझ रहे हैं। 4 गो से ज्यादा नहीं है, अमेरिका में 2 गो बंद हो गया। जी जी जी, हाँ 4 को 5 को है करीब। पूरे विश्व में 5 गो है, जो कि बड़ा वाला जो 200 आदमी वाला जो बड़का बोइंग होता है बस वो बना। तो अमेरिका है और जर्मनी में तो थोड़ा छोटा ही बनता है, अमेरिका में है। तो कंपनी जो है कै गो होगा? साइकिल बनाने वाला कंपनी 1000 में होगा, लाख में होगा जी। मोटरसाइकिल बनाने वाला 1000 में होगा जी। रोड पर जो चलता है बिजली वाला ट्राम बनाने वाला, मेट्रो बनाने वाला, 2 गो ना 3 गो फर्म होगा जी जी। तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका अनुसार फर्म होगा। रसगुल्ला बनाने वाला लीजिएगा तो रसगुल्ला बनाने वाला लाख में होगा जी। तो वो सब प्रतियोगिता में चला जाएगा। ओलिगोपोली का मतलब हो गया कि 2 फर्म, और यही बात जो डिसाइड होगा वही 3 फर्म, 4 फर्म, 5 फर्म बना। उससे अलग से ना कोई चित्र बनेगा ना अलग कोई नियम जी। तो हम ओलिगोपोली पढ़ावेंगे और डिओपोली पढ़ावेंगे, दोनों एक के बात। हेडिंग लिखा रहेगा डिओपोली ऑब्लिक ओलिगोपोली। परीक्षा में जो पूछेगा वही लिखिएगा जी। परीक्षा में अगर डिओपोली लिखा है तो डिओपोली लिख दीजिए, 2 फर्म रहेगा तो डिओपोली,
और 2 फर्म रहेगा तो ओलिगोपोली भी होगा, और 3 फर्म में भी ओलिगोपोली होगा, 5 फर्म में ओलिगोपोली। लेकिन 1 लाख फर्म नहीं चाहिए। ओलिगोपोली का मतलब है 10-20 गो के भीतरे में सिमट जाना है, तभी फ्यू ना बोला जाएगा। ओलिगोपोली मतलब हो गया कंपटीशन अमंग फ्यू। फ्यू का मतलब कितना हो जाएगा? 2 सर। आपसे कोई दोस्त आवे कि हमको कुछ फ्यू मनी चाहिए, वो अर्जेंट है, तो ठीक है कितना चाहिए? बोला यही 20 लाख चाहिए। आपको लगेगा कि पागल है, क्यों बोल रहा है, 20 लाख बोल रहा है। फ्यू का मतलब हो गया 10-20 रुपया घटा हुआ है, 150 घटा हुआ है, बहुत क्लोज है तो 1500 हुआ, और क्लोज है तो 5000 10,000 हुआ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं फ्यू में होगा जी। तो इसमें मान के चलिए कि फ्यू फर्म का मतलब हुआ 2 फर्म जी। और 3 4 5 का कोई सीमा बांध नहीं सकते कि 3 बोलेंगे 4 बोलेंगे 5 बोलेंगे। इसका परिभाषा है कि ओलिगोपोली कंपटीशन अमंग फ्यू फर्म्स जी। बट नॉट मेनी। फ्यू फर्म्स कितना होना चाहिए? 2 और फ्यू, 2 और फ्यू, तो फ्यू माने 3 4, बट नॉट मेनी। ओलिगोपोली इज ए मार्केट ऑफ कंपटीशन अमंग फ्यू फर्म्स। लिख लीजिए, ओलिगोपोली इज ए मार्केट ऑफ few firms. और ये सेकंड वाला सर लिखाए हैं, अल्पाधिकार में समरूप वस्तु जैसे पेट्रोल स्टील रहती है तो इसे ओलिगोपोली विथ होमोजेनियस आउटपुट कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये अरब में तेल बेचने वाला कंपनी सब मिल गया आपस में। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक कंपनी बनाया हुआ है ना। जी हाँ। पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक सब खाड़ी में जितना भी कंपनी है, चाहे ईरान का हो, इराक का हो, सऊदी का हो, जहां का भी हो, जी, कुआ अलग अलग है, वहां क्या है अलग अलग है, तो आपस में मिल गया और मिल करके उत्पादन को कम कर देगा तो दाम बढ़ जाएगा, उत्पादन को बढ़ा देगा तो दाम घट जाएगा। जी। उस तरह के केस को कहा जाता है ओलिगोपोली विथ होमोजेनस प्रोडक्शन। पेट्रोल सबका कुआं में बराबर है, जी, स्टील सबका बराबर है, जी, तो वो सब अगर आपस में मिल जाए जी, तो उसको बोला जाएगा ओलिगोपोली विथ होमोजेनस प्रोडक्शन। कोलगेट पाल्मोलिव दंत कांति सब आपस में मिल जाए जी, तो ये कहलाएगा ओलिगोपोली विथ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग गुड्स। जी। अब हम लोग जो आगे जो मॉडल पढ़ेंगे उसमें या तो वस्तु समान रहेगा, समरूप, जैसे मान लीजिए झरना का पानी, तो यहाँ राजगीर में झरना का पानी जो है उसको अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो घाव छूट जाएगा, सुने कि नहीं? जी, जी, गए भी हैं सर। और उसका पानी बेचना शुरू कर दे बाहर, तो होमोजेनस होगा ना, हर की बोतल में वही पानी है। जी। अब बाहर में कोलगेट पाल्मोलिव टूथपेस्ट बेचे तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बाहर में टूथपेस्ट लेके बेच रहा है और उसके टोकरी में सब तरह का पेस्ट है, जो लेना है लीजिए। तो ये कहलाएगा ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
जी समझ गए। अभी तक जो आप पढ़े थे उसमें आप क्या पढ़े थे? एमआर बराबर एमसी होगा। जी जी ओलिगोपोली कहता है कि ये बकवास है, एमआर बराबर एमसी का कोई जरूरत नहीं। जी जो सिद्धांत पढ़ेगा वो प्रूव कर देगा, फॉर्म संतुलन में आ जी गया। देखिए एमआर बराबर एमसी नहीं हुआ, एमआर रेखा ही नहीं है। तो ये मॉडर्न अप्रोच है। क्या है? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न। अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो सब था न्यो क्लासिकल अप्रोच। जी ये मॉडर्न अप्रोच है जो आजकल चल रहा है। कोलगेट पाल्मोलिव भी चल रहा है, स्टूडेंट भी चल रहा है, पेट्रोल भी चल रहा है। अलग अलग खाड़ी देश 36 कंट्री है जहां पेट्रोल उत्पादन होता है। 36 मिल करके पुल बंद हो जाता है, वो हो गया ओलिगोपोली विथ होमोजेनस प्रोडक्शन। अभी जैसे दाम बढ़ा दिया है सर, हाँ प्रोडक्शन का अभी उसी की वजह से दाम बढ़ा हुआ है। हाँ, प्रोडक्शन कम कर देगा, जी जी सप्लाई कम होगा तो दाम बढ़िए जाएगा। वैसा चीज है कि वही उत्पादन कर सकता है। लाख कोई चाहे कि पेट्रोल हो जाए तो नहीं। तो ओलिगोपोली का तो हम लोग देखे यहाँ जितना नाम है, एक एक करके जब आप उसको पढ़िएगा तो धीरे धीरे सब बात समझ में आएगी। साबित यही करना है, डिमांड बराबर सप्लाई गलत है, डिमांड बराबर सप्लाई गलत है। जो आप पढ़ रहे थे कि डिमांड बराबर सप्लाई से मूल्य होगा, जी ये बोला कि कोई जरूरत नहीं है सप्लाई का, डिमांडे से काम हो जाएगा। दूसरा कहता है कोई जरूरत नहीं है एमआर बराबर एमसी का, जी जी एमसी का कोई जरूरत नहीं है, एसी का कोई जरूरत नहीं है, मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। और इंटरव्यू ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में जब आप जाइएगा चुनाने के लिए, वहां तब आपको अंदाज लगेगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं डीप में वो आपको रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों, जी सर। वहां आपको दबा नहीं सकते। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास उसी पर हम सीरियल से जो होगा उसको करेंगे। जी जी ये सब विस्तार का चीज है, ये एक बार क्रॉस कर जाइएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ऐसा टॉपिक है कि एक टॉपिक है, जैसे कि आरबीआई, देखिए वो टॉपिक यहाँ है एकदम एक से एक टॉपिक सब। लेकिन नेट इसे का लगता है प्रॉब्लम है ना सर, बहुत प्रॉब्लम आज ही है भाई, पता नहीं आवाजें शायद नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है। बहुत कम आ रहा है, धीरे धीरे एकदम। हमको लग रहा है कि अभी मेरा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया क्या। देखिए तो अभी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है सर, लगता है नेट की वजह से ही है। ना ना, नेट की वजह से नहीं है, नेट की वजह से तो कट जाता है। आप अपना आवाज भी बड़ा देखिए कम आ रहा ना, आपका भीतर साउंड होगा उसको चेक कीजिए। है, साउंड तो पूरा किए हुए हैं। हाँ तो आवाज तो ठीक है, आवाज का तो प्रॉब्लम सेटिंग नहीं। चेक करेंगे, सेटिंग में लगता है कुछ एक्चुअली स्क्रीन रोटेट वाला बंद हो गया है अपने आप, उसी में दिक्कत हो रहा है कि स्क्रीन में पूरा दिखता नहीं है हमको। अच्छा तो कुछ सेटिंग में हम चेंज किए हैं, इसीलिए लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है। देख लीजिए, दैट्स ऑल। सेटिंग हम चेक कर लेंगे।